अजीज तलबा और तालिबात, मैं सरदार नदाफ डी प्रोग्रेसिव उर्दू हाई स्कूल सोलापुर। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों। इसके पहले हम हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा की पहली कविता सोंधी सुगंध देखे हैं, समझे हैं। तो आज इसी हिंदी लोकवाणी की चौथी कविता जिन ढूंढा, संत कबीरदास इसके कवि हैं। तो संत कबीरदास, इनके बारे में थोड़ा सा तारुफ देखेंगे। संत कबीरदास, इनका जन्म 1398 वाराणसी क्षेत्र में हुआ। इनकी मृत्यु लगभग 1518 में हुई। संत कबीरदास मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। मानवता ही आपका धर्म है। आपने पवित्र, नैतिक और सादगी भरे जीवन को अपनाया। आपकी भाषा सरल, सहज और सुबोध है। आपकी प्रमुख रचनाएं सखी, सबद और रमणी हैं। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। मेरे अजीजों, संत कबीरदास जिन ढूंढा, इस कविता में दोहों के माध्यम से कहते हैं गुरु के महत्व, गुरु और शिष्य का संबंध, सद्व्यवहार, परोपकार, सहानुभूति तथा जीव आत्मा परमात्मा के बारे में भी इनके विचार बहुत ही गहन हैं। तो देखेंगे इन दोहों के जरिए कबीरदास जी क्या बताना चाहते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी यहां कहते हैं इंसान धन से, विद्या से बड़ा होता है और होना भी चाहिए। जब वो बड़ा होता है तो वो अहंकार में डूबना नहीं चाहिए। सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अगर वो धन से, विद्या से बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन उसका फायदा किसी औरों को नहीं पहुंचता, तो उसका बड़ा होना
सही नहीं है। जैसे कि पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ जो होता है, दरख्त अति ऊंचा लंबा होता है, और ऐसे खजूर का पेड़ लंबा ऊंचा होने के वजह से ना राह पर चलने वाले लोगों को उसकी छाया मिलती है, ना उसके फल मिलते हैं। फिर वो खजूर का पेड़ किस काम का होता है। इसी तरह कबीरदास जी यहां कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, तेरा बड़ा होना अगर सामान्य इंसान के लिए फायदेमंद नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं। जैसे कि पेड़ खजूर की तरह है, और पेड़ का, खजूर का पेड़, इससे ना पंथी को छाया मिलती है, न फल मिलते हैं। वो खजूर का पेड़ भी कुछ फायदे का नहीं। इसी तरह इंसान का है। शेष शेष को ऐसा चाहिए, शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ देय, गुरु को ऐसा चाहिए, शीश से कुछ नहीं ले। शीश को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ देय, गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ नहीं ले। कबीरदास जी यहां पर कहते हैं, शिष्य और गुरु का संबंध बहुत गहरा होता है, बहुत ही पवित्र होता है। शिष्य ऐसा होना चाहिए, गुरु पर कुर्बान जाना चाहिए, अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहिए। शिष्य गुरु जो कुछ करने को कहते हैं, जिस मार्ग पर चलने को कहते हैं, उस मार्ग पर उसे चलना चाहिए। तो इसी तरह शिष्य को सब कुछ गुरु पर कुर्बान करना चाहिए, न्यौछावर करना चाहिए। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो अपने गहन विचार से अपना शिष्य सही मानों में मार्गक्रमण करे, शिष्य का भविष्य उज्जवल हो। इस तरह गुरु भी कार्य करना, गुरु का भी कार्य होना चाहिए। और गुरु ये जब करते हैं, शिष्य को मार्गदर्शन करते हैं, तब इसमें बिना मकसद यानी कुछ न लेते हुए, बिना मतलब का यहां पर गुरु को शिष्य को देना चाहिए, और बदले में कुछ भी नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से कबीरदास जी यहां बताते हैं, कबीरा संगत साधु की, कबीरा संगत साधु की, जो गंदी की बास, कबीरा संगत साधु की, जो गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं, तो भी बास सुबास, तो भी बास सुबास। यहां पर कबीरदास कहते हैं, शिष्य को साधु के सोबत में रहना होगा, अच्छे साधु के साथ रहना होगा। जब शिष्य साधु के संगत में रहता है तो साधु के आचरण,
साधु के विचार से वो प्रभावित हो सकता है, साधु के विचारों का प्रभाव उस पर पड़ सकता है। जैसे कि गंधी की बास, गंधी इत्र बेचने वाला, इत्र बेचने वाला, और बास खुशबू, सुगंध। इत्र बेचने वाला, इत्र बेचने वाला किसी को इत्र दे या न दे, लेकिन उसके साथ में रहने वाले, उसके सोबत में रहने वाले को उसकी खुशबू मिलती है, अनायास मिलती है, खुशबू खरीदने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि सोबत का असर होता है, साथ का असर होता है। इसलिए कबीरदास कहते हैं, कबीरा संगत साधु की, साधु की संगत करो, साधु के सोबत में रहो, साधु के साथ रहो, आपको अनायास साधु के विचार सुनने को मिलेंगे, साधु के महान मार्गदर्शन दर्शन आपको होंगे। और जैसे कि गंधी इत्र बेचने वाला इत्र जो है दे या ना दे, लेकिन उसकी खुशबू, उसकी सुगंध औरों को मिलती है। दुर्बल को न सताइए, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस ले, श्वास से लो भस्म हुए जाय। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस से लो भस्म हुए जाय। कबीरदास जी क्या कहते हैं, आप तुम दुर्बल लोगों को, कमजोर लोगों को, जो पीड़ित हैं, इन लोगों को सताइए मत, उनको तकलीफ मत दो। उनकी हाय बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। उनकी हाय मत लो, उनकी बददुआ मत लो। हाँ, तो दुर्बल को सताइए मत। जैसे बिना जीव की सांस से लोह भस्म हुए जाए। यहां पर कबीरदास जी दृष्टांत देते हैं, जिस तरह लोहार के पास एक भाता होता है, जिसे हम भकौनी कहते हैं, जिसे हम भकौनी कहते हैं, और ये जो भकौनी होती है मरे हुए जानवर के खाल से बनाई होती है, मरे हुए जानवर के खाल से बनाई होती है। इस भकौनी से जब लोहार, इस भकौनी से, भकौनी जब खुलती है तो इसकी सांस से ज्वाला प्रज्वलित होती है, और इस निर्जीव खाल से बनी हुई भकौनी से जो ज्वाला प्रज्वलित होती है तो लोहे को भी भस्म करती है, लोहे को तमाम कर देती है, लोहे को खत्म कर देती है। उसी तरह दुर्बल लोगों की हाय बहुत खतरनाक होती है और आपको खत्म कर सकती है, भस्म कर सकती है, जैसे कि लोहे को। गुरु कुमार शीश कुंभ है, गुरु कुमार शीश कुंभ है,
गड़ गड़ काढ़ खोट, अंतर हाथ दई बार बाहे चोट, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़ खोट, अंतर हाथ सार दई बार बाहे चोट। यहां पर कबीरदास जी कहते हैं, गुरु को अपने शिष्य को मार्गदर्शन करते समय जिस तरह ऐसा मार्गदर्शन कीजिएगा अपना शिष्य अच्छी तरह से समझ सके। जैसे कि कुम्हार कुंभार कुंभ को, कुंभ घड़ा कलश, इस कुंभ को जब कुम्हार बनाता है तब अंतर हाथ सहारा देता है, उसे अंदर से सहारा देता है और बाहर से चोट करता है, बाहर से मारता है, तब बेहतरीन आकार वाला, बेहतरीन शक्ल वाला घड़ा बन जाता है, कलश बन जाता है। उसी तरह आप जो अपने शिष्य को कामयाब अगर करना चाहते हो तो उसे कुमार की तरह, कुमार की तरह चोट देता है, लेकिन अंदर से उसका हृदय अपने शिष्य के बारे में बहुत कोमल होता है। तो यहाँ पर कुमार का उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़े को अच्छी शक्ल देता है, उसी तरह साधु, उसी तरह उस्ताद अपने शागिर्द को, अपने शिष्य को एक बेहतरीन कामयाब शिष्य बना सकता है। जाको राकै साइया मार न सकै कोय, जाको राखै साइया मारी न सकै कोय, बालन बाका कर सके जो जग बैरी होय, जो जग बैरी होय। यहां पर कबीरदास कहते हैं, जाको राखे साइया, जिसको संभालने वाला साई है, भगवान है, जिसका सहारा भगवान का है, जिसे सहारा भगवान का है, ईश्वर का है, उसे कोई नहीं मार सकता। इतना ही नहीं, उसी का दुश्मन पूरी दुनिया, पूरा जग भी अगर उसकी दुश्मन हो तो भी उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पालनहार कौन है? भगवान है। जिसको राकै साइया, जिसका रखवाला साइया है, भगवान ईश्वर है, उसे कोई भी मार नहीं सकता, बल्कि पूरी दुनिया अगर बैरी हो तो उसका बाल भी बांका कर नहीं सकता। नैनो अंतर आवतु, नैनो अंतर आवतु, नैन झापी तो ही लेवो, नैनो अंतर आवतु, नैन झापी तो ही लेवो, ना मैं देखो और को, ना तो ही देखन देवो। यहां पर कबीरदास कहते हैं, नैन, नैनो आंख, नयन,
हे प्रिय भगवान ईश्वर, हे प्रिय, तुम मेरे नयनों में बसो, मेरे आंख में बसो, और आप जब मेरे आंख में बसोगे तब मैं मेरे आंख, मेरे नयन ढांप दूंगा। मेरे आंख, झांपी, झांपी का मतलब है ढांप लेना, मेरे नयन मैं ढांप लूंगा। जब आप मेरे आंखों में, मेरे नयनों में बसोगे तब मैं मेरे नयन ढांप लूंगा। तब मैं तब मैं किसी दूसरे देवी देवताओं को नहीं देखूंगा, और तुम्हें भी तो ही, और तुम्हें भी इसे देखने नहीं दूंगा। देखिएगा कितना प्रेम है इस भगवान से। यहां पर भगवान से कितना प्रेम दिखाया गया है। हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रिय, तुम मेरे आंखों में बसो। जब तुम मेरे आंखों में बसोगे तब मैं मेरे नयन ढांप लूंगा। तब मैं किसी को ना देखूंगा, किसी देव देवताओं को, देवी देवताओं को नहीं देखूंगा, और आपको भी देखने नहीं दूंगा। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। लाली देखन मई गई, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। यहां पर कबीरदास कहते हैं भगवान परमात्मा ईश्वर हर चराचर में भरा हुआ है, हर जगह में है। हाँ, हर जगह में है, कोई जगह खाली नहीं है। भगवान की महिमा, लाली महिमा हर जगह में है। वो महिमा देखने के लिए, वो महिमा देखने के लिए मैं गई, देखने मैं गई। तब उस भगवान के महिमा में पूरी तरह मैं भी रंग गई, मैं भी डूब गई, पूरी तरह महिमा मैं हो गई, पूरी तरह खो गई। तो इसी तरह भगवान जिधर देखे उधर भगवान है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं एक दोहे में, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं ना मंदिर में हूं, ना गिरजाघर में हूं, ना गुरुद्वार में हूं, ना मैं कैलाश में हूं। अरे मैं तो तेरी एक पल भर की तलाश में हूं। तो इसी तरह से भगवान की महिमा हर जगह में है, और महिमा देखने मैं जब गई तब महिमा, उस महिमा में मैं भी डूब गई, और महिमा में हो गई। कस्तूरी मंडल, कस्तूरी कुंडल बसे, मुर्ग ढूंढय बन माही। कस्तूरी कुंडल बसे, मुर्ग ढूंढय बन माही। ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नहीं। कस्तूरी, यहां पर कस्तूरी का मतलब, कस्तूरी जो है मुर्ग के नाभि के अंदर, नाभि के बाजू में जो गांठ होती है हिरण के, मुर्ग, हिरण, और कस्तूरी जो है मुर्ग के, हिरण के, जो नर हिरण होता है, नर हिरण के नाभि के बाजू में कस्तूरी कुंडल होता है। कस्तूरी कुंडल खुशबूदार सुगंधी कुंडल होता है। और ये मुर्ग जो है
ये हिरण जो है इस कस्तूरी को पूरे जंगल में ढूंढने के लिए निकलता है, पूरा जंगल छान मारता है, लेकिन कस्तूरी उसके ही नाभि में है। उसके नाभि में होते हुए भी वो अज्ञानवश वो कस्तूरी को ढूंढने के लिए पूरा जंगल छान मारता है। उसी तरह ये भगवान ईश्वर आपके पास है, लेकिन दुनिया इसे जानती नहीं। जिस तरह मुर्ग पूरे जंगल छान मारता है इस कस्तूरी के लिए, उसी तरह इंसान ईश्वर को ढूंढने के लिए इधर उधर जाता है, लेकिन ईश्वर जो है आपके पास है। जिन ढूंढा तीन पाइया, जिन ढूंढा तीन पाइया, गहरे पानी पे जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जिन ढूंढा तीन पाइया, गहरे पानी पे जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, जिन ढूंढा तीन पाइया, जिसने ढूंढा विद्या इल्म ढूंढने के लिए, भगवान तो विद्या इल्म ढूंढने के लिए कठिन परिश्रम करना लगता। इसके साथ भगवान को पाना तो कठिन है। भगवान को ढूंढना अगर है, ईश्वर को ढूंढना है, तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा। कठिन परिश्रम अगर करेंगे आप, विद्या के लिए आप कठिन परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको भगवान रूपी, ईश्वर रूपी गहना मिलेगा, हीरा मिल जाएगा गहरे पानी में। अगर आप कठिन परिश्रम किया ईश्वर को पाने के लिए, तो ईश्वर रूपी हीरा आपको मिल जाएगा। उसी तरह जो इंसान बौराया, पागल हो गया, पागल की तरह इस संसार रूपी सागर में डूबने के लिए डरता है, संसार रूपी सागर में छलांग लगाने के लिए डरता है, और वो पागल की तरह किनारे बैठता है, हाय हाय मुझसे कुछ नहीं होता, मैं कर नहीं पाता, ये अगर बोलता है और वो डूबने को डरता है, तो उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसने ढूंढा, जिसने मेहनत किया, जिसने परिश्रम किया, उसे ईश्वर रूपी गहना, ईश्वर रूपी हीरा
प्राप्त हो सकता है, होता है। आखिरी के दो मिसरे हैं। जोतों को काटा बुए, जोतों को काटा बुए, ताही बोऊ तू फूल। जोतों को काटा बोए, ताही बोऊ तू फूल। तोई फूल को फूल है, तोई फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल, बाको है त्रिशूल। कबीरदास यहाँ कहते हैं, जो तुझको तोको, तुझको काटा बोए, तेरे मार्ग में कांटे बिछाए हुए हैं, तेरे मार्ग में कांच बिछाए हुए हैं, आपको कोई तकलीफ दे रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आप पर कोई नाइंसाफी कर रहा है, तब तू उसके मार्ग पर कांटे मत बिछा, उसके मार्ग पर कांटे मत बिछा, उसे तकलीफ मत दे, ताकि तू उसके मार्ग पर फूल बिछा दे, तू उसके मार्ग पर फूल बिछा दे। उसने कर्म अच्छा नहीं किया बोल के आप वैसा कर्म मत कीजिएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। आप अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा फल मिलेगा। उसने आपके रास्ते पर कांटा बिछाया है, कांटे बिछाए हैं, यानी कि बुरा कर्म किया है, गलत कर्म किया है, तो उसे बुरा फल मिलेगा। तुमने उसके रास्ते पर कांटे न बिछाते हुए फूल बिछाए, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। तो यहां पर कबीरदास जी कहते हैं, तो उसके मार्ग पर कांटे न बिछाते हुए उसके मार्ग पर फूल बिछा दे, तब उसे बाको, उसको जो तूने फूल बिछाए है ना, वो फूल त्रिशूल की तरह चुभेंगे। त्रिशूल, तीन नोक वाला अस्त्र, तीन नोक वाला अस्त्र त्रिशूल, जो महादेव शंकर के हाथ में रहता है हमेशा, जो महादेव शंकर देवता है उनके हाथ में रहता है त्रिशूल। तूने उसके रास्ते पर कांटे न बिछाते हुए फूल अगर बिछाए हैं, तो उसे वो फूल त्रिशूल की तरह चुभते रहेंगे, डसते रहेंगे। वो सोचते रहेगा, वो सोचते रहेगा कि मैंने इसके रास्ते पर कांटे बिछाया था, लेकिन इसने मुझे मुझे मेरे रास्ते पर कांटे न बिछाते हुए, मुझे तकलीफ न देते हुए इसने फूल बिछाए हैं। ये सोच सोच कर त्रिशूल की तरह वो फूल उसे चुभेंगे। तो इसका मतलब है, आप जो है अच्छा कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है। तो इसी तरह से यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा इंसान बड़ा जब होता है, तो अपना बड़ा होना हर इंसान को फायदेमंद हो, और गुरु शिष्य का संबंध कैसा हो इसके बारे में बताया, कितना मजबूत हो गुरु शिष्य का संबंध, और साथ अच्छे लोगों की सोबत में रहना चाहिए। अच्छे सज्जन लोगों के सोबत में रहने से उसका प्रभाव हम पर पड़ता है।
और हमारा जीवन कामयाब होता है, यशस्वी होता है। साधु के, सज्जनों के सोबत में रहे और दुर्बल, जो कमजोर है, ऐसे लोगों को मत सताइए। जो बेबस हैं, जो लाचार हैं, जो परेशान हैं, ऐसे लोगों की मदद कीजिएगा। उनकी बद्दुआ बहुत ही खतरनाक होती है, बद्दुआ मत लीजिएगा। साथ ही उस्ताद को अपना उस्ताद अपने शिष्य को, अपने शागिर्द को जब शक्ल देते हैं या मार्गदर्शन करते हैं तो उनके शब्द चुभने वाले होते हैं, लेकिन उस्ताद का हृदय, साधु का हृदय बहुत ही कोमल होता है। और जिस तरह कुम्हार और कलश का संबंध है, उसी तरह शागिर्द और उस्ताद का ताल्लुक है, संबंध है। जाको राती साइयां, जिसका पालनहार भगवान है, उसी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और भगवान से इतना प्रेम रखो, इतना प्रेम रखो, ताकि यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, हे भगवान तुम मेरे नैनों में बसो, ताकि मैं दूसरों को देख न सकूं और आपको भी दूसरों को देखने न दूं। और लाली मेरे लाल की, इस मिसरे के जरिए कहते हैं, भगवान हर जगह में है, हर जगह में मौजूद है। सिर्फ आपको भगवान कहाँ है, भगवान कैसे पाना, भगवान को ये समझना चाहिए। और भगवान की महिमा बहुत बड़ी है, अगाध है। कस्तूरी का मिसाल, मुर्ग का मिसाल देते हुए, मुर्ग जो है पूरे जंगल में भटकता है कस्तूरी के लिए, लेकिन उसे पता नहीं कि वो कस्तूरी उसके नाभि में है। उसी तरह इंसान भगवान को पाने के लिए दर दर के ठोकरें खाता है, अज्ञानवश दर दर के ठोकरें खाता है, लेकिन भगवान उसे मिलता नहीं, क्योंकि वो सच्चे भाव से भगवान को ढूंढता नहीं। और भगवान को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। अगर कठिन परिश्रम करते होंगे, विद्या के जरिए, इल्म के जरिए भगवान को पाने के लिए कठिन अगर परिश्रम करते होंगे, तो आपको भगवान मिल सकता है। कितना भी गहरा पानी क्यों न हो, वहां पर भगवान रूपी हीरा आपको मिल सकता है। अगर आप रोते बैठेंगे, हाय हाय करते बैठेंगे, किनारे बैठेंगे, चिल्लाते बैठेंगे, तो आपको भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती। और आखिर में अच्छा कर्म के बारे में बताया। तो और दूसरे, आप कर्म अगर करते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, अच्छा कर्म नहीं करते आपके साथ, तो आप भी उनके साथ बुरा सुलूक मत कीजिएगा, अच्छा कर्म उनके साथ कीजिएगा, अच्छा उन्हें साथ दीजिएगा। और एक दिन ऐसा होएगा कि वो भी बदल जाएगा और आपकी तरह बनने की कोशिश करेगा। मैं समझता हूँ ये कबीरदास जी के विचार आपके तक मैंने पहुंचाने का प्रयास भरसक किया हूं। उम्मीद है ये कबीरदास जी के विचार आपको समझे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस मेरे वीडियो को आप पसंद करेंगे। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।